हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज वी नीड टू सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। और पहला स्टेटमेंट दिया है द कलर ऑफ हैलोजेंस X2 और F2 पेल येलो, क्लोरीन इज येलोइश ग्रीन, ब्रोमीन इज रेडिश ब्राउन, आयोडीन इज वायलेट। तो यहाँ पर जो की कंसेप्ट लगने वाला है वो लगेगा पी ब्लॉक केमिस्ट्री का की कंसेप्ट हो जाएगा पी ब्लॉक केमिस्ट्री, क्योंकि ये सारे पी ब्लॉक केमिस्ट्री की प्रॉपर्टीज है। यहाँ पे पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, यहाँ पे देखेंगे तो हैलोजेंस है, एंड देन फिर बाद में ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट में ऐसा दिया है कि द कलर ऑफ हैलोजेंस आर डिफरेंट, लाइक फॉर क्लोरीन इट इज पेल येलो, फॉर क्लोरीन इट इज येलोइश ग्रीन, ब्रोमीन के लिए रेडिश ब्राउन, आयोडीन के लिए वॉयलेट। तो फ्लोरीन का जो कलर होता है वो येलो गैस, पेल येलो गैस होता है, ठीक है। उसमें फ्लोरीन में जो कलर होता है, अगर हम कंसिडर करेंगे फ्लोरीन का, एक्चुअल में उसका कलर जो होता है पेल येलो होता है, और वो एक गैस होता है। देन हम जब बात करेंगे क्लोरीन की, Cl2, तो ये इसका जो कलर होता है वो होता है येलोइश ग्रीन गैस, येलोइश ग्रीन गैस। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सब इसके केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज है, कलर एटसेट्रा ऑफ हैलोजेंस, ठीक है। ब्रोमीन का जो है रेडिश ब्राउन है वो एक्चुअली ट्रू है, और ब्रोमीन जो होता है वो क्या होता है, लिक्विड स्टेट में अवेलेबल होता है। सिमिलरली आयोडीन जो है वो होता है एक सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल, और उसका कलर क्या होता है, वो होता है वॉयलेट, और इसका ब्रोमीन का जो कलर था वो होता है रेडिश ब्राउन। ऑप्शन बी कह रहा है इसमें हैलोजन मॉलिक्यूल्स आर डायमैग्नेटिक, सो विच इज एब्सोल्युटली ट्रू, क्योंकि जब हम हैलोजन मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, हैलोजन मॉलिक्यूल्स की, तो इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही कंसिडर करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 एक सिंगल हैलोजन एटम में, सिंगल हैलोजन एटम में। और जब ये मॉलिक्यूल बनते हैं तो सारे मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, डायटोमिक होते हैं, राइट। इट इज डायटोमिक, डायटोमिक यानी मैं इसको लिख सकता हूँ X2। X2 होने के कारण क्या हो जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 7+7, और यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब क्या है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पेड है, पेड इलेक्ट्रॉन्स। सिंस सारे इलेक्ट्रॉन्स पेड है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो है डायमैग्नेटिक होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी भी जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है। थर्ड ऑप्शन अगर हम देखेंगे, इसमें लिखा है द बॉन्ड लेंथ ऑफ द पेरोक्सो लिंकेज OO in F2O2 is remarkably shorter compared to that in other peroxo compound, example H2O2 and Ba2O2। so this is a true statement, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है कि फ्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, एंड इट विल अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ जो है वो छोटा हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी में हम क्या दे सकते हैं रीजन, फ्लोरीन एटम इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, En यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव, और यू कैन से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट विल अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या करेगा, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और उसके कारण क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ जो है, बॉन्ड लेंथ शॉर्टन्स, यानी छोटा हो जाएगा, राइट। सो बॉन्ड लेंथ शॉर्टन होता है, और फिर बाकी के केस में क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ रिमार्केबली बड़ा होगा कंपेयर टू F2O2 से। सो ऑप्शन सी भी क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि ऑल आर इनकरेक्ट, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि तीन हमें करेक्ट मिल चुके हैं। तो हमारे करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, A, B एंड C आर द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।